हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड सेल्स का टाइप है। जैसे कि सबसे शुरू में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। वैसे ही आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लेटलेट्स का। ठीक, तो रिकॉल कर लेते हैं पिछला व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जो पढ़ा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं हमारे। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल्स में दो चीज़ें बारे में बताया था, कैटेगराइज किया था, ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट्स। उसमें हमने पढ़ा था ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट में पढ़ा था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इजी और जनरल वे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का मतलब कि सिंपल भाषा में बोले तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक, शरीर में हमारा अगर ब्लीडिंग होता है तो वहां पे क्लॉटिंग करके ब्लीडिंग को रोकता है, जिसको हेमोस्टेटिस भी कहा जाता है। अब देखिए, आते हैं प्लेटलेट्स का, हम लोग देख लेते हैं क्या कि प्लेटलेट्स आखिर होता कैसा है। ठीक, तो प्लेटलेट्स कलरलेस होता है, उसका कोई फिक्स कलर नहीं होता है। ठीक, ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स, मतलब कि तीनों सेल में से सबसे छोटा सेल होता है। इसका साइज सबसे छोटा होता है, मतलब कि आरबीसी के मुकाबले ये 10 गुना छोटा होता है। आरबीसी से 10 गुना छोटा होता है। इसका शेप हल्का डिस्क लाइक शेप होता है, आरबीसी के जैसा ही रहता है। देख लीजिए, इसका साइज लिखा है 2 से 4 माइक्रोमीटर, म्यूएम माइक्रोमीटर। ठीक, 2 से 4 माइक्रोमीटर। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं 2 से 4 माइक्रोमीटर मतलब कि कितना छोटा हो सकता है। ये आरबीसी से 10 गुना भी छोटा होता है। अब इसका बता रहा है कि लाइफ स्पैन कितना होता है। तो लाइफ स्पैन हमारे जनरली प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज होता है। ठीक, इसका फॉर्मेशन देखिए बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है आरबीसी के जैसा ही। और कभी कभी बोन मैरो में डेवलपमेंट मतलब कि फॉर्मेशन होने के बाद थाइमस ग्लैंड में भी फॉर्मेशन इसका हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है डब्ल्यूबीसी के जैसे। ठीक, तो इसका देखिए नॉर्मल काउंट हमारे शरीर में बोले तो हमारा नॉर्मल काउंट इसका रहना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख तक रहना चाहिए हमारे शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट। ठीक, अब देखिए ये बता रहा है कि प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है आरबीसी के जैसा, और व्हाइट ब्लड सेल्स के जैसा थाइमस ग्लैंड में इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, अब इसका फंक्शन देखिए क्या है। फंक्शन क्या है कि ब्लड को क्लॉट कराता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मतलब कि अगर हमारे शरीर में ब्लीडिंग हो रहा है, मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक, हमारा कट गया कहीं पे, ठीक, कट गया अगर, तो वहां पे क्या हुआ कि ब्लीडिंग आने लगेगा। तो उसको हमको ब्लीडिंग को बंद करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो क्या करता है कि यही बोल रहा है कि जो प्लेटलेट्स होता है वो कलम्बी साइड मतलब कि जहाँ पे कट गया है वहां पे जाएगा। ठीक, और एक मतलब कटिंग साइड पे जाके एक कलम बना देगा। कलम मतलब होता है कि जाली बना देगा। ऐसे मान लीजिए ये है ना, ऐसे जाली टाइप पे बना देगा, ऐसे जाली टाइप पे बना देगा, ये कलम बन जाएगा, जाली टाइप पे बन जाएगा। तो जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो बाहर नहीं फ्लो कर पाएंगे और वहां पर ये क्लोटिंग एक जालीदार पर्दा बना देगा। प्लेटलेट्स का ये काम होता है। अब देखिए कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, एन्यूक्लिएटेड रहता है। इसका एक जनरल थोड़ा सा डायग्राम बना है, आप लोग देख लीजिए कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये ग्रेन्यूल्स हो गए, और ये किनारे तो कुछ स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप इरेगुलर रहता है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक, डिस्क लाइक शेप है, मतलब बोला गया है, लेकिन ये इधर से गैप है, आप लोग देख सकते हैं इधर से। ठीक, अब देखिए कि हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक, शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। शरीर में हम लोग का प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाए तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इफ द अमाउंट ऑफ platelets is increased in a human body, then it is known as thrombocytosis, and if the amount of platelets is decreased in human body, it is known as thrombocytopenia. तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोटिंग फैक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक, और उसके बाद में हम लोग ब्लड ग्रुप को कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो सब भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके बारे में, क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में। क्लोटिंग फैक्टर कितना होता है? टोटल क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो उसके बारे में सबके बारे में डिटेलिंग से